श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अध्याय क्रमांक 9 अथ नवमो अध्यायः। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। श्री शुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते यर्हि वावमहिं स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपमव्यलीकव्रतादृतः स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय शिश्रक्षयेक्षत तां नाध्यगच्छद्दृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यया भवेत् सचिन्तयन् द्वयक्षरमेकदाम्भस्युपासृणोद द्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चिनानां नृप यद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्त्रदिद्रक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद् पश्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्धितं तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः दिव्यं सहस्राब्दं मोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यत स्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं नायत्परम् व्यपेतसङ्क्लेशविमोहसाध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभीष्टुतम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब यह मैं
मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय में समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर ता तथा पा को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं।